हेलो एवरीवन दोस्तों, मैं अरुण शर्मा। आप देख रहे हैं द सोच। दोस्तों, इस वीडियो में बात करने वाले हैं महाराष्ट्र की राजनीति के बारे में कि महाराष्ट्र में राज ठाकरे ना घर के रहे ना घाट के, जिन्होंने महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव में एक भी सीट हासिल नहीं की, पर उनके तेवर हैं कि जो कम होने को राजी नहीं है वो पूरे महाराष्ट्र में सबसे अलग राजनीति कर रहे हैं। अब देखा जाए तो उनकी पार्टी को लोग गुंडा मवाली की पार्टी कह रहे हैं। महाराष्ट्र में देखा जाए तो हिंदीवादी को लेके, हिंदी लैंग्वेज को लेके उन्होंने जो तोड़ फोड़ शुरू की है, इससे अन्य पार्टियों में भी खतरा पैदा। दोस्तों, अगर आप चैनल पहली बार हैं, जुड़ सकते हैं, सारी वीडियो को देखिए। बात करते हैं राज ठाकरे के बारे में कि जो बीजेपी को घेरने के लिए बहुत लंबी लंबी डींगे हाँक रहे थे और उनको अपने पुत्र को भी राजनीति में ले आए, पर महाराष्ट्र में बीजेपी ने सबको रौंद के रखा, जिसके अंदर सबसे बड़ा सूत्रा साफ राज ठाकरे का हुआ। पर आज भी वो घमंड से चूर हैं, घमंड भरा हुआ है। वो आए दिन महाराष्ट्र में अपनी रैलियां कर रहे हैं। उस रैली के चलते उन्होंने कभी देखा जाए तो कुंभ के ऊपर नाटकीय बयान दिए थे, महिलाओं के ऊपर बहुत गंदी तरीके से टिप्पणियां की थी, कुंभ के जल को गंदा जल बताया था। जैसे जैसे उनकी राजनीति गिरती जा रही है, उनका सोच का स्तर गिरता जा रहा है। अब उन्होंने नया बवाल महाराष्ट्र में कर दिया है कि उन्होंने बैंकों के कर्मचारियों में, अन्य संस्थाओं में तोड़फोड़ की है। उनकी सेना है, वो कहते हैं कि महाराष्ट्र में सिर्फ हिंदी चलेगी। इस देश के अंदर अगर ऐसी गुंडागर्दी से देश चलेगा तो ये देश कैसे चलेगा? क्या राज ठाकरे हमारे संविधान से बड़े नेता हैं? क्या राज ठाकरे की सोच इतनी गिर चुकी है कि वो हर स्टेट के अंदर, अपने स्टेट के अंदर अपनी मनमर्जी करा सकते हैं? दोनों लैंग्वेज चलनी चाहिए, पर जिस तरीके से उनके गुंडे मवाली, जिनकी सेना बैंकों में और अन्य संस्थानों में तोड़ फोड़ कर रही है, उससे महाराष्ट्र में क्या राज ठाकरे की छवि अच्छी हो रही है? क्या राज ठाकरे से महाराष्ट्र की गवर्नमेंट डरती है कि जिस तरीके से उनके नेता खुलकर मवालीपना दिखा रहे हैं, संस्थानों में तोड़ फोड़ करते नजर आ रहे हैं, क्या महाराष्ट्र की जो लैंग्वेज है उसको जबरदस्ती किसी पे थोपा जा सकता है? राज ठाकरे ने जिस तरीके से महाराष्ट्र की राजनीति में अपना सूर्यास्त कराया है, जिस तरीके से उन्होंने मुंह की खाई है, अपने लड़के का भविष्य भी दाव पे लगा दिया, उनके लड़के को भी सीट नहीं मिली, उसके बावजूद भी आज भी महाराष्ट्र में वो सबसे लंबी लंबी हुंकारे भर रहे हैं। भले ही बीएमसी चुनाव में भी उनका सूत्रा साफ हो जाए, पर जिस तरीके की उनकी सेना को लोग गुंडा मवाली की सेना कर रहे हैं, ये राज ठाकरे पे सबसे बड़ा दिवालिया सवालिया निशान खड़ा हो रहा है कि क्या राज ठाकरे को ऐसी सेना को संभालने में नाकाम साबित हो रहे हैं? क्या महाराष्ट्र की लैंग्वेज को और हिंदी की लैंग्वेज के चक्कर में किसी संस्थान को तोड़ना कितना सही है? क्या देवेंद्र फडणवीस सब कुछ आंख बंद करके देख रहे हैं? क्या देवेंद्र फडणवीस को ऐसे नेता के ऊपर या ऐसी सेना के ऊपर कार्रवाई करनी चाहिए जो सेना किसी भी संस्थान, सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचा रही है? और अगर रही हिंदी और मराठी लैंग्वेज की बात, ये भारत की लोकप्रिय लैंग्वेज है और हिंदी को या अन्य लैंग्वेज को हटाना या किसी लैंग्वेज को किसी पर जबरदस्ती थोप लेना, ये किसी भी रूल और संविधान में नहीं आता। पर महाराष्ट्र में राज ठाकरे का गुंडागर्दी की सेना चल रही है। बीजेपी, अन्य जितने भी विपक्षी दल हैं वो आंख मूंद कर देख रहे हैं। क्या कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट या अन्य संस्थानों पे जिस नुकसान हो रहे हैं उस पर कोई कार्रवाई होगी? क्या बीजेपी राज ठाकरे का लिए कोई प्लान बना रही है? और जिस तरीके से राज ठाकरे ने अपनी सेना और अपनी पार्टी का सुथरा साफ करा लिया है, क्या बीएमसी चुनाव तक भी वो ऐसी गुंडागर्दी करते रहेंगे? राज ठाकरे ने अपने सियासी कद के ऊपर बहुत सारे कीचड़ छुलवा ली है। उनकी सेना हिंदी को लेकर जिस तरीके से बवाल कर रही है, क्या राज ठाकरे को शोभा देता है कि कभी वो कुंभ को, मेले के ऊपर, महिलाओं के ऊपर गंदी टिप्पणी करें? क्या कुंभ जैसे पवित्र जल को गंदा जल बताएं? और बीजेपी सरकार है जो आंख मूंद के बैठी हुई है, क्या बीजेपी के इशारों से सब हो रहा है? और अगर बीजेपी के इशारों पे नहीं हो रहा है तो बीजेपी ऐसी गुंडा मवाली, ऐसी टीम को, ऐसी सेना को क्यों कार्रवाई नहीं करे? दोस्तों, इस रुझान पे नजर बना के रखेंगे। जो महाराष्ट्र में सबसे बड़ा नेता बनते हैं राज ठाकरे, जो अपनी चुनावी हार का बौखलापन अपनी सेना के साथ निकालते नजर आ रहे हैं। कभी वो किसी को तोड़ रहे हैं, कभी किसी को मरोड़ रहे हैं, कभी औरंगजेब पे बेतुके बयान दे रहे हैं। अब देखा जाए तो हिंदी को लेके, मराठी को लेके उन्होंने जो महाराष्ट्र में ताबड़तोड़ हमले किए हैं, इस सरकारी संपत्ति को नुकसान का जिम्मेदार कौन होगा? क्या महाराष्ट्र में सरकार उनके खिलाफ कोई कार्रवाई करेगी? इस रुझान पे सर्टिफिकेशन लेके आएंगे। अगर आप चैनल पे नहीं जुड़े हैं, जुड़ सकते हैं। आने वाली सभी वीडियो मैं अरुण शर्मा मिलूंगा नई सोच के साथ। अपना ध्यान रखें। नमस्कार।